हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर तालीम हुनैद लाखानी साहब। हुनैद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुनैद साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऑनलाइन एजुकेशन का कोई फ्यूचर है? बिल्कुल फ्यूचर नहीं बल्कि बहुत बेहतरीन फ्यूचर है ऑनलाइन एजुकेशन का। देखिए, यहाँ पे हमारे पास इंटरनेशनल एजुकेशन बिजनेस के लिए भी बहुत बड़ा फ्यूचर है, लेकिन जो प्रॉब्लम आई यहाँ पे वो स्कूल्स में आई बिकॉज जो पेरेंट्स थे वो IT सेवी नहीं थे और जो टीचर्स थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, और जो सॉफ्टवेयर हैं IT एजुकेशन के वो उन्होंने ब्रांडेड और सही किस्म के नहीं लिए। आज भी मैं आपसे ऑनलाइन ही बात कर रहा हूँ टीवी पे, लेकिन ये सिर्फ एक इंटरव्यू की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आप आपने क्लास लेनी है 50 लोगों की तो उसके लिए ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। डिफरेंट क्लासरूम सॉफ्टवेयर हैं जो चलते हैं वो इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए। इस वजह से ग्लिचेस आई और इंटरनेट की वजह से भी ग्लिचेस आई, और यंग बच्चे जो हैं उनकी अटेंशन जो है वो भी रखने के लिए टीचर्स की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी वो नहीं थी, तो वो भी अटेंशन लूज कर गए और वो लर्निंग आउटकम्स नहीं हुए जो होने चाहिए थे। हुनैद साहब, आप और हम जो है वो इंटरनेट की सहूलत तो हमें मैसर है, और बड़े शहरों में जो मौजूद तलबा हैं उनको इंटरनेट की सहूलत मैसर है, लेकिन जो छोटे शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर इस तरह इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरह बड़े शहरों में किया जाता है, तो वहाँ के तलबा के लिए फिर क्या किया जाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट वाइडली अवेलेबल है, और जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें हर वक्त लाइव होना ज़रूरी नहीं होता। ऑनलाइन एजुकेशन में सारा कंटेंट जो है वो एक बार आप डाउनलोड कर लें तो आप व्यू कर सकते हैं, क्लासरूम्स को रिवाइंड फॉरवर्ड करके व्यू कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टीम प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं। सो ऑनलाइन एजुकेशन में इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में मोर देन 50,000 डिफरेंट स्कूल्स इसको यूज़ कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उन्होंने सॉल्व कर लिए हैं। लर्निंग आउटकम्स आर एज गुड एज क्लासरूम टीचिंग। सो समझने की बात यह है कि जो भी ग्लिचेस हैं वो हमारी अपनी तकनीकी सलाहियत ना होने की वजह से हैं। अगर हम सीख लें किस तरीके से पढ़ाना है ऑनलाइन और किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को और सही सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो इशू नहीं है। अच्छा हुनैद साहब, आप सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में चेक एंड बैलेंस असाइनमेंट्स के हवाले से बात कर रही हूँ मैं स्पेसिफिकली, तो चैलेंजिंग नहीं होगा टीचर्स के लिए? फिर एग्जाम्स के सिस्टम को भी अपग्रेड करना पड़ेगा? नहीं, नॉट एट ऑल। ये जो सिस्टम्स हैं ये आज के नहीं है, ये 10-12 साल से यूज में हैं ऑलरेडी, और उसके अंदर बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो बच्चे के कंप्यूटर को, उसके कैमरा को, उसके टाइपिंग पैटर्न को, उसके फेस रिकग्निशन को, रेटिना स्कैन को, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं और साथ में कोई बैठा हुआ आपको हेल्प कर रहा है, ऐसा अब मुमकिन नहीं है। देखिए, चीटिंग तो वैसे भी होती है पाकिस्तान में, सो हम चीटिंग को कम्प्लीटली वो नहीं कर सकते एलिमिनेट, लेकिन बहुत हद तक ऑनलाइन के अंदर एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो बेहतर है। हुनैद साहब, ऑनलाइन ज़रिए तालीम के ज़रिए जो है वो वालिदैन को भी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने बच्चों को होमवर्क कराने में, और आजकल भी करना पड़ रहा है, तो वालिदैन की स्किल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। डेफिनेटली यही चीज़ मिसिंग थी, क्योंकि हमारे जो स्कूल के बच्चे थे उनके पेरेंट्स को भी हेल्प करना नहीं आती थी बच्चों को, उनका कंप्यूटर स्टार्ट करना, राइट कंप्यूटर लेना, उस पर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, और टीचर्स भी ट्रेन नहीं थे। सो जो ट्रेनिंग कंपोनेंट था टीचर्स का और पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का वो मिसिंग था। असल में अचानक से वबा आ गई और हम लोग इसके लिए रेडी नहीं थे, बट यूनिवर्सिटीज़ ने तो बहुत अच्छी तरह इसको मैनेज कर लिया। स्कूल्स के अंदर डिफ़िकल्टी आई है, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि फ्यूचर ऑनलाइन एजुकेशन है, और ऑनलाइन एजुकेशन इसलिए है कि आज भी हमारे गांव देहात में अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है। सिंपल बेसिक फाउंडेशन कोर्सेज, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, हमें सिस्टम को मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हुनैद लाखानी साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।